और हमारे आड़ती, उनका गढ़ है। यहाँ के लिए आने वाले समय में बेहतरीन सुविधाएं प्रावधान करना ये हमारा दायित्व है। अब आपके लिए मेरी प्राथमिकता बतौर सांसद क्या रहेगी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम यहाँ से आपके आशीर्वाद के साथ जीतेंगे, केंद्र सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग से स्टेट ऑफ द आर्ट सीए स्टोर हम पतली कुल के लिए सैंक्शन करवाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। नंबर 2, यहाँ से जो हमारे बागवान हैं, प्रदेश के हमारे बागवान हैं, उनकी जो एक लाख मांग है कि जो हमारे बाहर के मुल्कों से सेब देश में आता है, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है उसको ज्यादा करने का जो डिमांड समय समय पर लगाई जा रही है, मगर उसके बावजूद मोदी सरकार ने इसको कम करने का कार्य किया है, जिससे हमारे बागवानों का, किसानों का नुकसान हो रहा है। ये मेरा आपको वादा है कि जिस दिन हम यहाँ से आपके आशीर्वाद से जीत कर जाएंगे, पहली आवाज हम बागवानों की रखेंगे कि हमारा इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाना चाहिए, 100% किया जाना चाहिए। अगर लग्जरी गाड़ियों पर, BMW पर या और ऐसी मर्सिडीज पे और गाड़ियों पर अगर 105 से 110% से 115% की ड्यूटी लग सकती है, तो अफगान से आ रहा सेब, ईरान से आ रहा सेब, चाइना से आ रहा सेब, इसके ऊपर 100% ड्यूटी क्यों नहीं लगाती मोदी सरकार? ये जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इस विषय को हम पूरी गंभीरता से आने वाले समय में उठाएंगे। हमारे जो यहाँ से लैंड लूजर्स हैं, बागवान है या किसान है या कारोबारी है, क्योंकि बहुत सा हमारा 4 लेनिंग का यहाँ से गाड़ियों का आदान प्रदान भी है और यहाँ से सड़कों का जो निर्माण हुआ है उससे बहुत लोगों की जमीन गई है। इसमें भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपका फैक्टर 1 और फैक्टर 2 है, उसके हिसाब से यहाँ पे उचित मुआवजा हमारे प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में देने की मांग, इसको हम प्राथमिकता पे प्रदेश सरकार में भी उठाएंगे। मगर क्योंकि ये मसला केंद्र सरकार का है, इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और लोकसभा में इस विषय को प्राथमिकता पे उठाया जाएगा कि हमारे पतली कुल और इस इलाके के जितने भी प्रभावित परिवार हैं, लैंड लूजर एसोसिएशन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनकी आवाज को विक्रमादित्य सिंह पूरी मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा मैं कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आगे भी अभी हमारे 2-4 और कार्यक्रम है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति केवल मुद्दों की होगी, राजनीति किसी के जाप की नहीं होगी, राजनीति विकास की होगी, राजनीति किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की नहीं होगी। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके प्रत्याशी करते हैं, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मगर मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अब आपकी फिल्म के 15 दिन रह गए हैं। जितनी शूटिंग करवानी है करवा लो, जितने कैमरे लगाने हैं लगा लो, जितना कैमरा लाइट एक्शन करना है कर लो। आपके डायरेक्टर भी मुंबई जाएंगे, आपके प्रोड्यूसर भी मुंबई जाएंगे और आप खुद भी यहां से बोरिया बिस्तर पैक करके मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यहां पर विकास के कार्य होंगे, मुद्दे की राजनीति होगी, इलाके को आगे ले जाने का कार्य होगा। और हिमाचल के युवा, हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान, हिमाचल के कर्मचारी, जिनको हमने ओपीएस का तोहफा अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में दिया, मगर मोदी सरकार ने हमारा 9,000 करोड़ रुपए रोक के रखा हुआ है। ये भी मेरा वादा कर्मचारियों से है कि हम उस 9,000 करोड़ रुपए को वापस लेकर आएंगे और वो पैसा हमारे पेंशन वाले कर्मचारियों के खातों में डाला जाएगा। ये विश्वास मैं कर्मचारियों को दिलवाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चुनाव के बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपके आशीर्वाद के साथ, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ हम इन चुनावों को जीतेंगे और जीतने के बाद वापस इसी मंच पर आएंगे और इसी मंच से आपका अभिवादन करेंगे, आपका स्वीकार, आपका धन्यवाद करेंगे। और जो यहाँ के विकास के मतलब, यहाँ के विकास के मुद्दे हैं, जो भी मसले हैं, उसमें सकारात्मक चर्चा होगी।
उसमें बात होगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे आड़ती है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं, चाहे वो हमारे ट्रकर यूनियन के लोग हैं, सबके साथ मैं खुद बैठकर चर्चा करूंगा। जो भी आपके मसले हैं, आप अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को ये बात आप आराम से बात बैठ के बताएंगे, और जहां पे उनको उठानी है वो हम उसको विधानसभा के अंदर आपके माननीय विधायक उठाएंगे, और लोकसभा के अंदर और केंद्र में आपका छोटा भाई विक्रमादित्य सिंह उठाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। मैं कहूंगा पतली कुल की जनता को, सब कहेंगे जय श्री राम। पतली कुल की जनता को, दोनों हाथ खड़ा करके, पतली कुल की जनता को, पतली कुल की जनता को, पतली कुल की जनता को, जय हिंद, जय हिमाचल।